बिल्कुल राहुल गांधी का सीधा सीधा जो निशाना आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप देखिए कुछ दिन बाद लोगों को भी पता लग जाएगा। राहुल गांधी ने जो ये सवाल उठाया है कि यहाँ पर असेंबलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है देश के अंदर, कभी चाइना से कल पुर्जे मंगाए जा रहे हैं, जापान से कल पुर्जे मंगाए जा रहे हैं और अपने मित्र राष्ट्रों से भी बहुत सारे कल पुर्जे मंगाए जा रहे हैं और यहाँ पर असेंबल करके बताया जा रहा है कि हमारा देश रोजगार परक देश बन रहा है, हमारा देश आत्मनिर्भर देश बन रहा है। लेकिन देश को उत्पाद की जरूरत है, ना कि असेंबलिंग की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रोजगार प्रोत्साहन योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी रोज नए नारे गढ़ते हैं, लेकिन युवा अब भी वास्तविक अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। क्या यह एक और जुमला है? एक्स पर पोस्ट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने जोर शोर से रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। इसमें युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना की घोषणा किए लगभग 1 साल हो गया है, मगर सरकार ने इस पर अब तक कुछ नहीं किया है। योजना के लिए आवंटित किए गए 10,000 करोड़ रुपए भी वापस कर दिए गए हैं। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी को लेकर कितने गंभीर हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि केवल बड़े कॉरपोरेट्स पर ध्यान केंद्रित करके निष्पक्ष व्यापार की बजाय मित्र राष्ट्रों को बढ़ावा देकर उत्पादन की बजाय असेंबली को प्राथमिकता देकर और भारत के स्वदेशी कौशल की उपेक्षा करके नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। करोड़ों नौकरियां सृजित करने का तरीका एमएसएमई में बड़े पैमाने पर निवेश, निष्पक्ष बाजार, स्थानीय उत्पादन नेटवर्क को समर्थन और सही कौशल वाले युवा ही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं उनसे सीधे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने बड़े दिखावे के साथ रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए की यह योजना कहां गायब हो गई? सादाब रिजवी। बिल्कुल राहुल गांधी का सीधा सीधा जो निशाना आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप देखिए कुछ दिन बाद लोगों को भी पता लग जाएगा। राहुल गांधी ने जो ये सवाल उठाया है कि यहाँ पर असेंबलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है देश के अंदर, कभी चाइना से कल पुर्जे मंगाए जा रहे हैं, जापान से कल पुर्जे मंगाए जा रहे हैं और अपने मित्र राष्ट्रों से भी बहुत सारे कल पुर्जे मंगाए जा रहे हैं और यहाँ पर असेंबल करके बताया जा रहा है कि हमारा देश रोजगार परक देश बन रहा है, हमारा देश आत्मनिर्भर देश बन रहा है। लेकिन देश को उत्पाद की ज़रूरत है, ना कि असेंबलिंग की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद जनता को पता लग जाएगा। ये जो हमारे यहाँ मोबाइल के अंदर सब लोग सिम यूज़ करते हैं, लगभग 115 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं। 125 अरब लोग ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं और सबके पास सिम है। तो वो जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड के अंदर जो चिप लगती है वो भी हमारा देश आज तक नहीं बना पाया है, वो भी चाइना से निर्यात होकर आया है। अब उसके अंदर बड़ी खबर ये आ रही है कि बड़ी जासूसी का और इसके अंदर जो है हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने का बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है। बहुत सारी एजेंसीज इस बात को बिल्कुल सही साबित कर रही हैं कि इस तरीके से जैसे चिप हमारे जो है सिम के अंदर वो चिप यूज़ हो रही है, ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। तो हाल ही में अभी कुछ दिनों बाद आदेश आ जाएगा सरकार का कि जितने भी सिम हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, नए सिम लागू होंगे। अपनी चिप बनाने के लिए अभी ये कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन चिप बना नहीं पा रहे हैं। तो एक छोटी सी चिप नहीं बना पा रहा है देश, तो बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ से बना पाएगा? इसलिए उत्पादन की ज़रूरत है, तभी रोजगार बढ़ेंगे। हमें असेंबलिंग की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी ने एक बड़े मुद्दे पर सवाल उठाया है और जो बात करी है कि घोषणाएं की जा रही हैं, घोषणाएं तो सरकार जाने कब से करती चली आ रही है, लेकिन उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार सिर्फ घोषणाएं कर देती है और घोषणाएं करने के बाद वहाँ की जो उसकी संभावित राशि होती है वो भी वापस कर दी जाती है। जनता का मूर्ख बना दिया जाता है और कुछ नहीं। बिल्कुल, जनता का मूर्ख बना दिया जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। छोटी छोटी चिप नहीं बनाई जा रही, विश्व गुरु बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिएगा, इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।